तुम्हारे स्कूल का न्यूज़पेपर होता है क्या? सीविंग नाम की एक रिपोर्टर को जानती हो? बस हो गया। एवरीवन, देखो मेरे साथ कौन है। सुपरमैन ड्रॉपिंग सुपरमैन। बहुत हुआ। ए, तुमने मेरा फोन क्यों छीना? मदद करो, यहाँ चोर घुस आया है। चोर, इसने मेरा फोन चुराया है। झूठ मत क्या बोलो। चल रहा है? सीविंग, ये चोर है। इसने मेरा फोन चुराया है। मुझे मारने की भी कोशिश की। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने तुम्हें फोटो लेने से मना किया था, झूठ मत बोलो। तुम्हें कैसे पता? फिर मैं क्लास टीचर को बुलाती हूँ, वो चेक करेंगी कि तुमने कौन सी फोटो ली है। फोटोज लिए तो क्या हुआ, हमें टीचर की धमकी मत दो। चलो जाने दो, ये तो है ही गद्दार। अपने स्कूल की लड़कियों को छोड़कर इसकी साइड ले रही है। चलो। थैंक यू। मुझे लगा तुम भी उनके। सारी गलती उन दोनों की थी। तो तुम यहाँ की प्रीफेक्ट हो? हाँ। सो हेलो, यू लॉन्ग चंक। मुझसे मिलने आए हो ना? और तुम कौन हो? मैं सीविंग। अच्छा बताओ, तुम कितनी देर से वहाँ हम तीनों को देख रही थी? मैं बाहर आई तब देखा। अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो गलत थी? क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया और मैं समझ गई कि क्या हुआ होगा। क्या है कि तुम्हारा स्विमिंग वीडियो हमारे स्कूल में वायरल हो गया है। लेकिन आज तुम हमारे स्कूल में क्यों आए थे? एक लड़की ने मुझे इंटरव्यू के लिए मैसेज भेजा था। मुझे लगा मजाक होगा, तो मैं देखने आया उस लड़की को। तो कैसी लगी तुम्हें ये लड़की? वो फोटो फेक नहीं है। I'm सॉरी, मुझे वो मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। सच में मेरा इरादा तुमसे मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ाने का नहीं था। दरअसल मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। थैंक्स कहना था? इंटरनेट पर मेरा भी एक वीडियो वायरल हुआ था। ओए बुड्ढी, चुपचाप पर्स दे दे। ए, क्या कर रहे हो? बेटी, मुझे बचा लो, जल्दी आओ, मुझे संभल कर। बचा लो इससे। ये भी तेरे साथ है? देखिए डरिए मत, मैं हूँ। पहले तो इनका पर्स वापस करो, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाऊंगी। ओए, इसने मेरा पर्स चुराया था, मैंने अभी वापस लिया है। बेवकूफ लगती हूँ क्या? तो ये देखो। सॉरी, आई एम रियली तुमने सॉरी। मुझे चोर समझ लिया था क्या? हाँ? वो बुड्ढी तुम्हारे साथ खड़ी थी ना, चेक करो, पक्का कुछ चुराया होगा। गया मेरा वॉलेट। वहाँ लोगों ने मेरा वीडियो लिया था और उसे ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया और टाइटल डाला, शरीफ आदमी पर झूठा आरोप। सॉरी, इसलिए जब मैंने उन लड़कियों से फोन छीना तुमने कुछ नहीं कहा, है ना? चेहरा देखकर पता नहीं चलता वो इंसान कैसा है। सही कहा तुमने। कौन अच्छा है और कौन बुरा पता ही नहीं चलता। मुझे नहीं लगा था कि वो वीडियो मेरे स्कूल में वायरल हो जाएगा। ऊपर से मैं प्रीफेक्ट हूँ तो सबने जी भर के चिढ़ाया मुझे। ये लड़की कितनी बेवकूफ है। उसे लगा वो चोर है। वो बुड्ढी तुम्हारे साथ खड़ी थी ना, चेक करो, पक्का कुछ चुराया होगा। ए सीविंग, बुड्ढी ने तुम्हारा पर्स वापस किया या नहीं? कितनी स्टूपिड है ना।
कितना फनी है। हाँ वाकई बहुत फनी है। गया मेरा वॉलेट। जरा इसकी बेवकूफी तो देखो। हाँ, एक इडियट है ये। सच में इडियट वो है। देखो ये तो वही लड़की है। जूम करो। जरा उसकी तरफ देखो कितनी फनी है वो। घूरना बंद करो, मैं ही हूँ वो। क्या कह रही है? फनी लग रहा है? चलो मेरे सामने हंसो। कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ हंसते क्यों नहीं? हंसो, हंसो ना। अब हंसी नहीं आ रही? लेकिन हंसने जैसा क्या है? यहाँ आसपास कोई प्रैंक शो के लोग तो नहीं छुपे हैं ना? तुम पागल हो। तुम मेरा वीडियो देख रहे थे ना? तुम्हारा वीडियो? ये तुम हो क्या? वैसे ये तुम्हारे जैसा दिखता है, इसे जानती हो क्या? एक्सक्यूज मी। लगता है पागल है। पागल है। इस वीडियो को दोबारा देखते हैं। उस वक्त तुमने गलत समझा। क्योंकि तब तक तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका था, सब तुम पर हंस रहे थे और मेरे बारे में भूल गए। लंच कहाँ करेंगे? 1 मिनट, मैसेज है। अरे ये देखो, पूल में जंप किया और उसकी चड्डी उतर गई। सच में? हाँ, कितना बेवकूफ है। पागल है क्या? वो अब अपनी चड्डी ढूंढ रहा है। कैसा इंसान फनी है है? ना? बड़ा अजीब आदमी है। परफेक्ट सीविंग। तुमने पैंट्स ड्रॉपिंग सुपरमैन का वीडियो देखा? चड्डी ही उतर गई। देखना है तुम्हें? आओ ना, देखो तो सही, देखो जरा। कैसे इसकी चड्डी उतर गई? हमें वहाँ होना चाहिए था। देखो देखो, फिर से पहन ली इसने। कितना फनी लग रहा है ना? देखो ना कैसे पहन रहा है। ओह, ये कितना तो स्टूपिड इसलिए है। मुझे थैंक्स कहना था, क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह ले ली। सिर्फ वो वजह नहीं थी। कोई बात नहीं, अच्छा है तुम्हारे काम तो आया। मजाक बनना इतना भी बुरा नहीं है। सीरियसली? मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। शुरू में मैं भी हंसी, लेकिन बाद में मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कितना बुरा लगता है। मैंने सबको कहा वीडियो फॉरवर्ड मत करो, चिढ़ाओ मत और बदनामी करना बंद कर दो। किसी ने सुना नहीं होगा, क्योंकि लोगों को दूसरों पर हंसने में मजा आता है। हाँ, फिर मैंने सोचा लोगों को फॉरवर्ड मत करो, बात मत करो, बोलना बेकार है। उन्हें जो करना है वो उन्हें करने दो, हम इग्नोर करेंगे। एक्चुअली तुम्हें सामने आकर सब कुछ समझाना चाहिए, फिर शायद उन्हें हंसी नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी इज्जत करेंगे कि ऐसा होने के बावजूद तुमने वो रेस पूरी करने की कोशिश की। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम बहुत भोली हो। तुम्हारी वजह से मेरा प्रॉब्लम खत्म हुआ और इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हम ऐसे घुस नहीं सकते, पकड़े गए तो वाट लगेगी। इस वक्त वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर क्या इम्पोर्टेंट है? ये बताओ, उस दिन तुम इसी स्पॉट से फिसल गए थे ना? इतना स्लिपरी होगा पता नहीं था। अरे अरे, गिर जाते ना। थैंक यू। आप समझी कैसे फिसले थे? तुम अपनी ही धुन में चलते हो। उस दिन मुझे पता नहीं था कि मुझे पानी में जाना पड़ेगा। कोई तैयारी भी नहीं थी, इसलिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी नहीं लाया था। क्या हुआ? क्या कर रही हो? यहाँ खड़े होकर डर लगता होगा ना? हाँ। लेकिन अच्छा है तुम्हें तैरना आता है। हाँ, तैरना आता है, पर बहुत साल हो गए।
और उस दिन मुझे पता चला कि सिर्फ तैरना और रेस में उतरना दो अलग चीज हैं। तुम पानी में गए और वो सब हुआ, नाक मुंह में पानी गया होगा तो उसी वक्त बाहर आने का मन नहीं किया? किया तो था। फिर रेस कंप्लीट क्यों की? जब मेरे बॉक्सर्स उतर रहे थे तब बहुत शर्म आ रही थी, पर मैंने सोचा अगर मैं बाहर निकला तो इस झंझट से पीछा छूटेगा। लेकिन मैं मेरे टीममेट्स को धोखा नहीं दे सकता था, उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। यही सोचकर रेस पूरी की और बाद में सब मुझ पर हंस रहे थे। और इस साल फिर से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? इस साल फिर से? वापस मजाक नहीं बनना है। शायद इस बार सब तुम पर हंसने की बजाय चीयर कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। हाँ, पर ये इतना आसान नहीं है। हाँ, अभी के लिए तुम लूजर हो, पर अगर तुमने अच्छी ट्रेनिंग ली और इस साल वो कंपटीशन जीत लिया तो सोचो सब लोग कितनी तालियां बजाएंगे तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे और सिर्फ अपने फेलियर के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारे स्विमिंग करियर की बहुत ही सैड एंडिंग हो जाएगी। मैं चाहती हूँ तुम्हारे करियर की हैप्पी एंडिंग हो। आओ। अरे नहीं। अरे आओ ना। सीरियसली, कोई नहीं है यहाँ। चढ़ो। अब क्या? मैं रिजल्ट अनाउंस करती हूँ। 50 मीटर्स फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडलिस्ट है यू लॉन्ग चंग। कमाल कर दिया। तुम पर नाज है बेटा। तुम जबरदस्त हो बड़ी। यू लॉन्ग चंग। वाह, बहुत अच्छे। Congratulations. Good job. चलो अब फोटो लेते हैं। 3, 2, 1. One more time. 3, 2, 1. अब मेडल मुंह में पकड़ो। 3, 2, 1. ये ओलंपिक्स जीत लिया, जीत लिया। अच्छा, अब ना सबको थैंक्स कहना है। थैंक यू। मैं यहाँ रहती हूँ। ओह, बाय बाय। बाय बाय। अरे ये रह गया, रुको। सॉरी, ये लेते। अरे हाँ, अगर मैंने स्विमिंग गाला में पार्ट लिया तो देखने आओगी? अरे लेकिन एंट्री भी तो नहीं मिलेगी। मैंने अब तक आऊंगी कहा भी नहीं और तुम एंट्री के बारे में सोचने लगे। तो बताओ, आओगी? तुमने पार्ट लिया तो पक्का आऊंगी। बाय बाय। बाय बाय। मैंने सुना है तुमने वापस रिले टीम बना ली है और प्रैक्टिस शुरू कर दी। सब ठीक तो है ना? ठीक है। इस ब्रेक के बाद भी उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और सब एनर्जेटिक भी हैं। पिछले साल दाई चाओ का जोश कम था, पर इस बार उसमें पुराना जज्बा दिखने लगा है। अच्छी बात है।
मुझे थोड़ा डर था रिले टीम डिसबैंड करके कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। दरअसल जब से वांगचुंग लीड करने लगा, सबकी आपस में अच्छी बनने लगी। आपने सही कहा था, मेरे लिए ये ब्रेक जरूरी था। ये मैं क्या सुन रही हूँ? पहली बार तुम्हें किसी की बात सही लगी। वैसे जिस टीचर को तैरना नहीं आता, उन्होंने स्विमिंग टीम की बहुत मदद की है। तो रिले रेस में पार्टिसिपेट करेंगे दाई चाओ, वान चियोंग, आफान और तुम। अगर सबका परफॉर्मेंस सही रहा तो हाँ। दैट्स गुड। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नो, अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। ठीक है फिर। क्या लगता है यू लॉन्ग चंग भी पार्टिसिपेट करेगा? रिले रेस के लिए मैं सिर्फ बेस्ट 4 को ही चुनने वाला हूँ। अगर उसे इंडिविजुअल रेस में पार्ट लेना है तो ले सकता है। सही कहा, उसे पार्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ कोई नहीं होता। छोड़ना, सब लोग तेरे बारे में बात कर रहे हैं। किस बात का डर है तुझे? नीचे पूरा स्कूल होगा इसलिए। यहाँ पर हम यहाँ क्यों आए? दिखाता हूँ। बोलना। मैं सही कर रहा हूँ ना? अरे ये क्या कर रहा है? जंप स्टार्ट ऐसे ही करना है ना? ये जंप के पहले करते हैं। तो जंप कैसे करता है इस बात पे सब डिपेंड करता है। जानता हूँ, पहले ये देखना। ये पूल है क्या? यहाँ कैसे दिखाएगा? यहाँ कुछ नहीं होगा। पहले यहाँ दिखाता हूँ, नहीं तो पूल में सब मुझ पर हंसेंगे। अरे लेकिन यहाँ कैसे? दिखाता हूँ। अच्छा बोल। क्या बोलूं मैं? टेक योर मार्क, बोल। पागल है क्या? बोलना। अबे गधे, ये कंक्रीट है, हड्डियां टूट जाएंगी। बोलना। तू भी मुझे छोड़ देगा? तू भी चाहता है कि मैं पिछली बार की तरह हार कर जिंदगी भर घुटता रहूं? टेक योर मार्क, जंप। कैसा था? सच में पागल है तू। उठ जा, तू ठीक तो है ना? आराम से, जोर से लगी ना? जरा अपनी तरफ देख, आराम से उठ, कपड़े खराब हो गए। बता, जंप कैसा था? 2 मीटर से ज्यादा था। तो अच्छा है या बुरा? देख, मेरा रिकॉर्ड तो सिर्फ 1.8 मीटर्स का है। तूने ये कैसे किया? कैसे किया? तूने देखा नहीं क्या? आंखें बंद की थी। अरे यार, प्रोफेशनल स्विमर्स को छोड़ के हमारे स्कूल में इतनी बड़ी जंप सिर्फ वोंगा लोग करता है। सच में? कैसे किया बोलना? एक बार फिर दिखाता हूँ। आराम से। अच्छा सुन, यहाँ नहीं करते, हॉस्पिटल जाना है क्या? ठीक है, फिर तू जंप करके दिखा। कहा ना, यहाँ नहीं करेंगे, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। फिर चाहता क्या है? मैं क्या चाहता हूँ वो छोड़, तू क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट है। तुझे क्या करना है? तुझे पार्ट लेना है ना? नहीं, वो मुझे देखना था मेरा जंप कैसा है। जो भी करना है यहाँ मत कर प्लीज। अगर सच जानना है तो लीमा विंग से मिल, हमारे क्लास में उसका जंप सबसे बेस्ट है। लीमा विंग? फिर तो जाने दे यार। क्यों, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे डांट नहीं खानी। बकवास मत कर, मैं उसे पूछता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा, उसे मत बोल, मैं कर भेज लूंगा। दिया, छोड़ो मुझे। उसका रिप्लाई आया। क्या बोला? हाँ, वो ठीक। कह रहा है कि कल रात हम स्विमिंग पूल पे मिलते हैं। कल रात? ओए, बैठा क्यों है? प्रैक्टिस नहीं की? मैं तो तेरे लिए रुका था। स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाया है? हाँ। छोटा ही सही, कुछ तो पहना है। रेडी? हाँ, चलो।
मेरी वांगचुंग से बात हुई है, तेरा जंप स्टार्ट दिखा। लगी यार। तेरा जंप तो अच्छा है, पर अगर ऐसे गिरेगा तो चोट लग सकती है। मैं कैसे भी जंप करूं, ऐसे ही गिरता हूं। शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। तेरी फिजिक काफी अच्छी है, थोड़ा एडजस्ट करेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कैसे? जितना हो सके दूर तक देख, पैरों को मत देखना। सिर को नीचे झुकाकर हाथों के बीच मोड़ लेना। नॉर्मली तुम्हारी नजर जहां होगी, बॉडी उस दिशा में जाएगी। इसीलिए जंप स्टार्ट करते हुए अगर तुम्हारी नजरों का एंगल सही रहा तो किसी भी एंगल में डाइव कर सकते हो। तो क्या सब ऐसे ही जंप करते हैं? बाकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा स्टाइल है। ट्राई कर। ठीक है। अब दर्द कम हुआ ना? अरे हुआ ही नहीं। जंप स्टार्ट की प्रैक्टिस करते रहे। 25 मीटर्स में अपना डिफरेंस देखते हैं। अपना डिफरेंस? ये थी हमारी सबसे पहली रेस। ना विसिल की आवाज, ना ऑडियंस और ना टाइमर। हम अपनी मर्जी के मालिक थे। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि वो मेरे साथ कंपीट नहीं कर रहा था। मैं स्लो हुआ तो वो भी स्लो हुआ। मेरी स्पीड बढ़ी तो उसने भी स्पीड बढ़ाई। हर वक्त वो मेरे साथ स्विम कर रहा था। यानी वो मेरे कंपेटिटर की तरह नहीं, मेरे कोच की तरह स्विम कर रहा था। जाहिर है ये उसका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था, इसलिए हम साथ पहुंचे। नॉट बैड। तुमने रेस पूरी की। तुमने पूछा नहीं मैं क्यों आया। पूछना क्या, तुम compete करना चाहते हो, खुद का तमाशा नहीं बनाना चाहते। मुझे जाना है, प्रैक्टिस करते रहो। बाय। जी सर। ये देखो तुम्हारे पिछले साल का रिकॉर्ड। बोलो इस साल कौन सा रिकॉर्ड तोड़ोगे? इस साल लोलिक सम को जिताऊंगा। लोलिक सैम को जिताओगे? पर पिछले साल तो वो थर्ड आया था। जानता हूं, इसलिए इस साल मैं 50 मीटर फ्री स्टाइल में पार्ट नहीं लूंगा। वो क्यों? स्कूल का रूल है, एक स्टूडेंट 3 से ज्यादा इवेंट्स में पार्ट नहीं ले सकता। और इस लिस्ट के मुताबिक मुझे 3 रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं। बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। तुम रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो ना? यह आखिरी साल है और ये मेरा आखिरी स्विमिंग गाला होगा, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पिछले 30 सालों में कोई भी ऐसा नहीं कर सका है। जानता हूं, अब बस 3 रिकॉर्ड्स बचे हैं तो ट्राई करूंगा मैं। एम्बिशियस। पर एक बात कहूं, भले ही तुम पार्टिसिपेट ना करो, फिर भी लोलिक सैम जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो ली माविंग से compete करेगा। मुझे लगता है लीमा विंग 50 मीटर फ्री स्टाइल में पार्ट नहीं लेगा। क्यों? उसे फ्लाइंग फिश बनना है क्या? वो 11th में है। मेरे ग्रेजुएशन के बाद उसे मौका मिलेगा। लेकिन पिछले साल उसे 3 गोल्ड मेडल्स नहीं मिले क्योंकि 50 मीटर फ्री स्टाइल में था। वो स्मार्ट है, इस बार ऐसे इवेंट्स चुनेगा जिनमें मैं पार्ट नहीं लूंगा। ऐसे वो 3 गोल्ड मेडल्स जीत जाएगा। फिर चौथे मेडल के लिए वो रिले रेस में मुझे हराने की कोशिश करेगा, जिससे वो चैंपियन बन सकेगा। हाँ,
उसकी यही स्ट्रेटेजी होगी। कंपटीशन में मैं और लिमाविंग नहीं होंगे तो लोलिक्सम के चांसेस बढ़ जाएंगे। अरे वाह, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। वो सबसे कहता रहता है क्लास ए का बेस्ट स्विमर वांगालॉक नहीं बल्कि लोलिक्सम है। एक बार उसे जीतने दीजिए, कॉन्फिडेंस कहिए या स्ट्रेटेजी कहिए, लेकिन रिले रेस में क्लास सी के खिलाफ काम आएगा। हाँ, लीमा विंग तो सचमुच वोंग आलोक को टाल रहा है। मिस यंग, आपने स्विमिंग गाला के एप्लीकेंट्स की लिस्ट देखी? देखी है। यूलोंग चंग ने 50 मीटर्स के लिए अप्लाई किया। जानती हूँ। आप जानती हैं? भूल गई क्या प्रिंसिपल सर ने आपसे क्या कहा था? हाँ याद है ना? तो फिर आप उसे एप्लीकेशन वापस लेने के लिए कहिए, हाँ? वरना प्रिंसिपल को पता चल जाएगा। नहीं कहूंगी। आप नहीं कह सकती तो क्या, चलिए मैं ही कह देता उससे। देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मिस यंग, प्रिंसिपल जानेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। प्रिंसिपल से भी मैं यही कहूंगी। ये हर स्टूडेंट का हक है, मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। मशहूर पैंट्स ड्रॉपिंग सुपरमैन ने बदनामी के अंधेरे से बाहर निकलकर सबको दिखा दिया कि बहादुरी किसे कहते हैं। हालात इतने बिगड़ने के बावजूद अपनी शर्मिंदगी के बारे में ना सोचते हुए टीम का हौसला बढ़ाने के लिए उसने रेस पूरी की थी। एक दिन आएगा जब वो अपने सैड एंडिंग को एक हैप्पी एंडिंग में बदल देगा। तेरे बारे में क्या कमाल का लिखा है? तूने भी पढ़ा क्या? हाँ, इंटरनेट पे है, सबने पढ़ा होगा। बंदी मस्त है। अब तू उसके पीछे तो नहीं पड़ेगा ना? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है। तूने रिक्वेस्ट क्यों भेजी? मैंने तो उससे ये भी पूछा कि मुझसे मिलने आएगी। कितना ठरकी है यार तू। रिप्लाई नहीं आया। अरे वो तुझे जानती भी नहीं तो रिप्लाई क्यों करेगी? अबे यार, इसमें जानने की क्या जरूरत है? जरा इन लड़कियों को देखो, इनमें से कोई भी मुझे नहीं जानती है। टेकन। अब ये बता, उसने कहा कि वो तुझे देखने आएगी? पूछा था, नो रिप्लाई। डूड, वो तुझे जानती है ना, फिर भी रिप्लाई नहीं? तो क्या, बाद में करेगी। इसकी तो फिर हम दोनों में फर्क ही क्या है? नो रिप्लाई। बहुत फर्क है नो रिप्लाई और लेट रिप्लाई में। सब लोग ध्यान दीजिए, ये 100 मीटर्स फ्री स्टाइल की फाइनल कंपटीशन चल रही है। इस साल के स्विमिंग गाला में ये पहली रेस है। जल्द ही हमें हमारा पहला गोल्ड मेडल विनर मिल जाएगा। इस वक्त लीड में है क्लास सी का ली मा विंग। बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले वो शुरू से ही काफी लीड कर रहा है। मीटर्स फ्री स्टाइल में ली मा विंग का रिकॉर्ड है 53.43 सेकेंड्स। उसने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस।
और अब अगला इवेंट है 50 मीटर्स बैक स्ट्रोक। इस रेस में हमारा चैंपियन वोंगा लोक भाग लेगा और ये इस साल की उसकी पहली रेस होगी और अब तक उसके नाम पर स्कूल के कुल 15 रिकॉर्ड्स हैं। आज देखते हैं कि वो 50 मीटर्स बैक स्ट्रोक का रिकॉर्ड तोड़ सकता है या नहीं। टेक योर मार्क्स। ऐसा लगता है कि चैंपियन वोंगा लोक बड़ी आसानी से अपनी पहली रेस जीत जाएगा। देखना ये है कि क्या वो 27.53 सेकंड्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा। ये रिकॉर्ड लीमा विंग ने 2 साल पहले सेट किया था। वाओ, 27.13 सेकंड्स। उसने पिछला रिकॉर्ड सिर्फ 0.4 सेकंड से तोड़ दिया है। कांग्रेचुलेशंस वोंगा लोक, 50 मीटर्स बैक स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कांग्रेचुलेशंस। मैं स्कूल में हूँ। प्रिंसिपल ने मिलने बुलाया है। सबको गुड लक। मैं जल्दी आती हूँ। 200 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का ये फाइनल कॉल है। 200 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का ये फाइनल कॉल है। क्लास सी आफान। लाइन 5। क्लास सी लीमा विंग। लाइन 4। शेड्यूल बहुत पैक्ड है। तूने अभी 100 फ्री स्टाइल किया, अब 200 भी करेगा? उसमें क्या है, मैं कर लूंगा। चल। टेक योर मार्क्स। आज जो आप देख रहे हैं ये 200 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल रेस है और ये रेस आज की सबसे लंबी रेस है। आप देख सकते हैं कि लीड में है आज का पहला गोल्ड मेडलिस्ट लीमा विंग। Inhale. 1, 2, 3, inhale. अब रेस के आखिरी 40 मीटर्स बचे हैं और सबसे आगे है क्लास सी से लीमा विंग। उसके बाद है लाइन 5 में क्लास सी से आफान। आप देख सकते हैं कि उन दोनों में 4 मीटर्स का अंतर है। बेशक लीमा विंग एक गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन इस रेस में उसकी स्पीड और भी बढ़ गई है। और विनर है क्लास सी से लीमा विंग। हालांकि वो वोंगा लोक का पिछले साल का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सका, लेकिन वो दूसरे गोल्ड मेडल का हकदार बन गया है और मेडल टेबल पर वो क्लास ए के वोंगा लोक से आगे है। बहुत बढ़िया। आज मैं रेगुलर से फास्ट स्विम कर रहा था, पर तू स्विम करता है जैसे 200 नहीं 50 मीटर से है। फिर भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया।
लीमा विंग शुरू में ही 2 गोल्ड जीत कर बैठा है, पर थक रहा है। जाहिर सी बात है, तुमसे बचने के लिए उसने लंबी रेस में पार्ट लिया। थकेगा नहीं तो क्या होगा? वो सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। फिर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? तू क्लियरली जीत रहा था, फिर जोर क्यों लगाया? सही बोला। तूने 3 इवेंट्स चुने जिनमें वोंगालोक नहीं है। गोल्ड मेडल जीत जाएगा, फिर इतनी मेहनत क्यों करनी? मैंने कुछ तो मिसकैलकुलेट किया। क्या? मैंने सोचा उसका लास्ट ईयर है, तो फ्लाइंग फिश के लिए वो 50 मीटर्स में जाएगा, इसीलिए मैंने पार्ट नहीं लिया। पर ये नहीं सोचा कि वो इतना एम्बिशियस होगा कि जाने से पहले वो स्कूल के 18 रिकॉर्ड्स अपने नाम पर करना चाहेगा। ओह, ऐसा हुआ तो सच में स्कैरी होगा ब्रो। अरे यार, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स के बदले तुझे 50 मीटर्स में जाना चाहिए था। जो होना था हो गया, वो सब रहने थे। तू मेडल्स पर ध्यान दे, फिर तेरे चैंपियनशिप जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिर्फ मेडल्स के लिए compete मत कर, उसके पिछवाड़े में आग लगा दे। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिरी 3 रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद 18 रिकॉर्ड्स वोंग आलोक के नाम होंगे, पर कोई भी उसके पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ नहीं सकता है। 100 मीटर्स और 200 मीटर्स, मैं दोनों रिकॉर्ड्स तोड़ नहीं सका। ली मा विंग स्वार्थी है, वो नहीं चाहता कि सारे रिकॉर्ड्स तुम्हारे नाम हो। सीधा मत समझना उसे। मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही चाहता। एक कॉम्पिटिटिव स्विमर इसी तरह सोचता है। वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं होता तो शायद मैं इस मुकाम पर कभी नहीं होता। अच्छा कॉम्पिटिटर है वो। ये 50 मीटर्स बटरफ्लाई फाइनल का फाइनल कॉल है। ये 50 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक का फाइनल कॉल है। अब 2 इवेंट्स लगातार होंगे। अच्छा है ना, मेरा वक्त बच जाएगा और एनर्जी भी। 50 मीटर्स बटरफ्लाई 26.7 सेकेंड्स, 50 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक 31 सेकेंड्स। बाय द वे, मिस यंग नहीं आई? मिस यंग का मैसेज आया था, उन्हें प्रिंसिपल ने मिलने बुलाया है। स्विमिंग गाला के वक्त क्यों बुलाया होगा? हमें क्या, हमें अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि मिस यंग भी हमसे यही चाहती हैं। आई एम सॉरी मिस यंग, प्रिंसिपल अभी भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में है, प्लीज इंतजार कीजिए। थैंक्स। Take your marks. Congratulations वोंगालोक, तुमने ये रेस जीतकर लीमा विंग का 25.59 सेकंड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज वोंगालोक ने ये दूसरा रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के साथ स्कूल के 18 रिकॉर्ड्स में से 17 रिकॉर्ड्स वोंगालोक के नाम पर जाते हैं। इसके साथ ही उसने आज दूसरा गोल्ड मेडल जीतकर मेडल टेबल पर लीमा विंग से बराबरी कर ली। Congratulations वोंगालोक। अगला इवेंट है 50 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल। ये आखिरी रिकॉर्ड है जिसे वोंगालोक ने तोड़ा नहीं है। उसका लक्ष्य सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना ही नहीं, बल्कि लीमा विंग का 31 सेकंड्स का रिकॉर्ड तोड़ना है। चलिए देखते हैं।
30.12 सेकेंड्स। कांग्रेचुलेशंस, आखिर वोंगा लोक ने आखिरी रिकॉर्ड भी तोड़ ही दिया। आज वोंगा लोक ने साबित कर दिखाया कि वो काइयन हाई स्कूल का फ्लाइंग फिश है। वोंगा लोक ने अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसने न सिर्फ लीमा विंग को मेडल टेबल पर पीछे छोड़ा है, बल्कि उसके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, वोंगा लोक ने पिछले 31 सालों के सारे 18 स्कूल के रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। कांग्रेचुलेशंस वोंगा लोक। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतना बड़ा चैलेंज पूरा किया। सबसे पहले स्कूल को थैंक्स कहूँगा। हम साल में 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उस वजह से मैं इन 6 सालों में 18 इंडिविजुअल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सका। नहीं तो चैलेंज पूरा करने के लिए मुझे 1 साल फेल होना पड़ता। हमारा चैंपियन मजाक भी अच्छा करता है। तो क्या लगता है तुम्हारे रिकॉर्ड्स तोड़ने में कितने साल लगेंगे? 5 या फिर 10 साल? 10 साल? नहीं, 10 मिनट में भी टूट सकता है। ऐसा क्यों? अगला इवेंट 100 मीटर्स बैक स्ट्रोक फाइनल होगा। अगर लिमा विंग मेरा रिकॉर्ड तोड़ता है तो फिर मेरे नाम सिर्फ 17 रिकॉर्ड्स रह जाएंगे और मुझे सोचना पड़ेगा इस साल कौन से सब्जेक्ट में फेल होना है। लगता है तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर लिमा विंग से काफी उम्मीदें हैं। अगर कोई है जो मेरे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है तो वो है लिमा विंग। टेक योर मार्क्स। मुझे जाना होगा। ओके, अब हम वापस आ गए हैं। ये है 100 मीटर्स बैक स्ट्रोक फाइनल। अब देखते हैं लीमा विंग, जो 2 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरे नंबर पर है, ये रेस जीतने के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं। ऐसा हुआ तो वोंगा लोक के नाम पर 18 नहीं बल्कि 17 रिकॉर्ड्स होंगे। इस वक्त लीड में है लेन 4 में क्लास सी से लीमा विंग, लेकिन उसके पिछले 2 इवेंट्स के मुकाबले में ये रेस उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अब क्लास सी से कान वान चुंग काफी तेजी से उसके करीब आ रहा है, इसलिए मुकाबला बराबर का होगा। लीमा विंग वो थक चुका है। 30 मीटर्स बचे हैं और शायद कान वान उसके आगे जा सकता है। समझो लीमा विंग हार गया तो क्या होगा? तो फिर वोंगा लोक का रिकॉर्ड तोड़ने का चांस चला जाएगा और चैंपियन बनना तो दूर की बात है। देखो, लीमा विंग बहुत थक गया है। पता नहीं वो पहुंच पाएगा कि नहीं। बस वहां तक पहुंच जाए। वान चियोंग भी बहुत फास्ट है। अरे वो तो लीमा विंग के आगे चला गया। ये अचानक से इतना स्लो क्यों हो गया? वो भी थक गया है क्या? ओह, जरा इसकी अकड़ तो देखो, रिजल्ट के लिए रुका भी नहीं। वोंग चोंग जानबूझकर स्लो हुआ है। वो नहीं चाहता लीमा विंग का चैंपियन बनने का और वोंग आलोक का रिकॉर्ड तोड़ने का चांस चला जाए, इसलिए वो अपना गोल्ड मेडल छोड़ रहा है। मतलब वो जानबूझकर लीमा विंग से हार जाएगा? पहले तो मैं श्योर नहीं था, पर जब वोंग आलोक रिजल्ट के पहले ही चला गया तब मुझे यकीन हो गया वान चोंग रिजल्ट कंट्रोल कर रहा है। इस रेस का विनर है लेन 4 में क्लास सी से लीमा विंग और सिर्फ 0.5 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर आया है क्लास सी से कान वांग चुंग। कांग्रेचुलेशंस लीमा विंग, आज उसने अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता है और मेडल टेबल पर वोंगा लोक के साथ पहला नंबर हासिल किया है। अब आज दोपहर की रिले रेस तय करेगी कौन बनेगा इस साल का ओवरऑल चैंपियन।